मैं चाहती हूँ कि मैं अगले 5 सालों में अपने आप को अवाम की बेहतरी के लिए कुछ करते हुए देखूँ। पॉलिटिकल स्ट्रगल और डिस्ट्रक्टिव होने में बहुत फ़र्क होता है। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द लेडीज़ आउट देयर, आई थिंक कि पॉलिटिकल स्ट्रगल एक बड़ी डिफरेंट चीज़ है। आप सड़कों पे निकल के अपने शहीदों की यादगारों को जला के, अपने कोर कमांडर हाउस पे हमले करके उसको स्ट्रगल नहीं कह सकते। और अनफॉर्चुनेटली हमें ये लगता है कि हम कुछ ट्विटर पे पोस्ट लगा के या एक दिन का मार्च करके हमें लगता है कि हम ख़वातीन के हकूक़ जो है वो बहाल करा लेंगे, बट आई थिंक द रियल इशू इज़ मच मोर बिगर देन दैट। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुनैरा रफ़ी और आज हमारे साथ यहाँ पे एक फ्यूचर की बड़ी ही एनर्जेटिक से पॉलिटिशियन मौजूद हैं जिनका नाम है आमिना शेख, और हम उनसे आज जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने सियासत में आने का फ़ैसला क्यों किया और उनको कैसे शौक़ पैदा हुआ। जी आमिना, आप मुझे ये बता सकती हैं कि आपका ताल्लुक़ कहाँ से है, आपने क्या स्टडी किया है, इस हवाले से थोड़ा सा अगर आप हमें ब्रीफ कर दें। थैंक यू सो मच ज़ुनैरा। पहली बात ये कि इस इंटरव्यू के लिए थैंक यू, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं शुरू करती हूँ। मेरा ताल्लुक़ रावलपिंडी से है वैसे, और जो मेरी एजुकेशन है, मैं एज़ प्रोफेशनल लॉयर हूँ। मैंने LLB किया है यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से, और फिर मैंने LLM किया है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले से, जहाँ पे मैंने स्पेशलाइज़ किया है पब्लिक पॉलिसी एंड पॉलिटिक्स में। क्योंकि मुझे बचपन से ही पॉलिटिक्स का बहुत शौक़ था। मेरी दादी जो हैं वो 1950 में पॉलिटिक्स में थी। मुस्लिम लीग के विमेंस विंग को हेड कर रही थी। तो बचपन क्योंकि सारा दादी के साथ गुजरा और उनकी बातें सुनते हुए गुजरा, तो बचपन से इंटरेस्ट था और बचपन से पता था कि ये करना है। इसीलिए जब मैं अपने मास्टर्स के लिए गई तो आई मेड इट अ पॉइंट कि मैं जो अपना मास्टर्स है वो पब्लिक पॉलिसी और पॉलिटिक्स में करूँ, एंड आई थिंक इट हैज़ रियली हेल्प्ड मी। नेशनल असेंबली में तो मैं ऑलमोस्ट 2013 से लेजिस्लेशन पे काम कर रही थी, बट जब मैंने 2017 में मास्टर्स किया बर्कले से, तो आई थिंक कि उससे मेरी जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ लीगल सिस्टम, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, वो बहुत बेहतर हुई। आपकी दादी के बाद किसी और ने परस्यू किया पॉलिटिक्स को? अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि बिल्कुल भी नहीं किया। और मेरी फैमिली में दादी के बाद मेरे तक कोई भी इंटरेस्टेड नहीं रहा कभी पॉलिटिक्स में, क्योंकि आपको पता है एक जनरल परसेप्शन होता है पॉलिटिक्स का कि इट्स अ वेरी टफ टास्क, जो कि यकीनन है। बट आई थिंक मुझे बचपन से वो शौक़ था और अब विद टाइम वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आई थिंक जितना टफ टास्क है ना ज़ुनैरा, उतना ही रिवॉर्डिंग भी है। क्योंकि जब आपको ये पता होता है ना कि आप किसी की ज़िंदगी पे इम्पैक्ट कर सकते हैं, करोड़ों लोग तो दूर की बात है, आप एक इंसान की ज़िंदगी पे जब इम्पैक्ट करते हैं तो आपको कितनी खुशी होती है, कितनी सेटिस्फैक्शन मिलती है। और जब आप लेजिस्लेचर में हैं, आप पार्लियामेंटेरियन हैं, आप लॉज बना रहे हैं, स्पेशली जिस तरह मैंने आपको कहा कि मेरी स्पेशलाइजेशन ही पब्लिक पॉलिसी लेजिस्लेशन में है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयरों में, तो आई थिंक अगर मैं समझती हूँ कि मेरी ऐसी एक भी कंट्रीब्यूशन होगी ना मेरे पूरे करियर में, जो जिसका मैं कहती हूँ कि यार हमारी आवाम पे, हमारे लोगों पे अच्छा इम्पैक्ट आ रहा है, तो वो उससे बेहतर सेटिस्फैक्टरी फीलिंग नहीं है कोई। तो बस अब अल्लाह ताला मुझे इस काबिल करे, और आई होप कि मैं लोगों की उम्मीदों पे पूरे उतर सकूं। आपका सियासी करियर कब स्टार्ट हुआ था? मैंने 2013 में शुरू किया था। जो समझे मेरी पॉलिटिकल एफिलिएशन, जैसे ही मैंने LLB ग्रेजुएशन की थी 2013 में, अयाज सादिक साहब वॉज वेरी काइंड इनफ, क्योंकि उनको पता था मेरी पॉलिटिकल इंक्लिनेशन का भी, साथ उनको मेरे लॉ बैकग्राउंड का भी पता था, तो वो मुझे PMLN में भी लेकर आए थे। और उसके बाद उन्होंने मुझे हमेशा थ्रू आउट गाइड किया है एज अ मेंटोर, एज अ फादरली फिगर। उन्होंने मुझे हमेशा गाइड किया, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स सिखाए सब चीज़ों में। सो दैट इज़ व्हेन आई स्टार्टेड। ओके, जब आपने 2013 में स्टार्ट किया, उसके बाद जो है वो बहुत सारी एक नई पॉलिटिकल पार्टी भी आई जो कि एक कम्पिटिटिव पार्टी रही है, और वहाँ पे बहुत सारे यंगस्टर्स ने जो है वो उनका बड़ा रुझान था उस पार्टी की जानिब। लेकिन मुस्लिम लीग नून की जानिब जो है वो हम लोगों ने हमेशा से जो है वो थोड़ा कम देखा है यंगस्टर्स का रुझान। तो आप जो है वो एक यंग जो है वो पॉलिटिकल फेस जो है वो आपने एज अ पॉलिटिकल फेस जो है आपने वो स्टार्ट किया जब अपना करियर, तो आप क्या समझती हैं कि नून लीग जो है वो उतना ही इनकरेज करता है यंगस्टर्स को भी जितना बाकी पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं? अच्छा, आई थिंक मैं आपका स्टेप वाइज आंसर करती हूँ आपके क्वेश्चन को। जहाँ तक नई पॉलिटिकल पार्टी आने का सवाल है ज़ुनैरा, बात यह है कि आपको ना, यू शुड बी ट्रू टू योर विजन।
इस तरह तो अगर आप पॉलिटिकल पार्टीज चेंज करना या सिर्फ सीट लेना मकसद हो, देखिए मेरा मकसद कोई सीट लेना नहीं है, मेरा मकसद है कि मैं वॉट एवर सर्विस आई कैन बी ऑफ टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान। तो अगर मुझे सिर्फ, ये अभी भी हम देख रहे हैं बहुत सारे लोग इधर उधर होते हैं, पार्टीज बनती भी हैं, पार्टीज टूटती भी हैं, बट आई थिंक व्हाट हैज़ रिमेन्ड कांस्टेंट इज़ मियां नवाज शरीफ साहब की स्ट्रगल। ठीक है, 99 में भी ये हुआ, 2017 में भी ये हुआ, हमें कहा गया कि जी नवाज शरीफ ख़त्म हो गया है, PMLN ख़त्म हो गई है। तो आई थिंक जब विजन होता है ना तो वो इस तरीके से ख़त्म नहीं होता। एंड दीज टफ टाइम्स एक्चुअली डिटर्मिन हु यू आर एज अ पर्सन। तो आई थिंक मुझे तो लगता है कि मेरी बड़ी अच्छी लर्निंग हुई है पास्ट 4 years जो थे स्ट्रगल के। इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी, PMLN पे हर तरह का क्रैकडाउन था, सब कुछ था, बट आई थिंक टफ टाइम्स में अपने ग्राउंड को होल्ड करना, टफ टाइम्स में अपनी पार्टी के साथ खड़े रहना, वही तो आपका कैरेक्टर वो करता है। और फिर जो जहाँ तक बात है यूथ को इनकरेज करने की, आई थिंक ये बिल्कुल मिथ है। और हम कहते तो हैं कि जी इमरान खान साहब यूथ की पार्टी हैं, पर अगर आप ये देखें, हैरत होगी, पूरी कैबिनेट में हमें मुश्किल से कहीं कोई यूथ नज़र आती थी, पूरी KP गवर्नमेंट में हमें मुश्किल से कहीं कोई यूथ नज़र आती थी। तो कॉल ऑफ फेल में तजाद बढ़ा है। ऑन द कॉन्ट्री यहाँ पर PMLN में आई थिंक 2013 से आज तक एवरीबडी हैज़ बीन वेरी सपोर्टिव। ख़ास तौर पे मरियम बीबी ने जब से ज़्यादा प्रोमिनेंट रोल लिया है पार्टी के अंदर, आई थिंक अब तो वो वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, तो आई थिंक जब से उन्होंने वो वाला रोल लिया है, शी इज़ वेरी सपोर्टिव। बल्कि इफ़ आई वुड से कि उनका तो गोल ही ज़्यादा ये होता है कि हम नए फेसेस को लेके आएँ, हम यूथ को लेके आएँ। मेरी उनसे काफ़ी दफ़ा मुलाकात रही है। शी इज़ ऑलवेज बीन वेरी इंकरेजिंग, नॉट जस्ट यूथ, ऑल्सो टू विमेन, क्योंकि आई थिंक इट्स ऑल्सो द नीड ऑफ द आवर कि ख़वातीन ज़्यादा आगे आएँ। तो बड़ी खुशी होती है जब मैं ये देखती हूँ कि PMLN में शहबाज शरीफ साहब हैं, मियां नवाज शरीफ साहब हैं, आगे मरियम बीबी लीड करनी है हम सबको। तो उनका एक विजन जो है ना, जो यंग लोगों को आगे लाने का, वो ऑन पेपर नहीं है इमरान खान के विजन की तरह, वो एक्चुअली हम उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। जैसे कि आपने बोला कि ख़वातीन को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सियासत में आने की और इनकरेज भी करना चाहिए, तो आपको क्या लगता है कि एक ख़वातीन के लिए कितना ज़्यादा मुश्किल है इस पॉलिटिक्स में सरवाइव करना, या क्या उनके लिए चैलेंजेस हैं जो कि उनको ओवरकम करने की ज़रूरत है? आपके नज़दीक आपको क्या लगता है? आई थिंक सबसे बड़ा चैलेंज जो मुझे लगता है हमारे पास एज ए सोसाइटी बहुत है। और स्पेशली अगर मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, ये जो अभी रिसेंट क्रैकडाउन हुआ, बहुत सारी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखी, सब कुछ देखा, तो आई वॉज सो प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट आई बिलोंग टू PMLN। अगर आप नोटिस करें कि मरियम बीबी ने जब इतने महीने जेल काटी है, एवरी टाइम जब वो जेल से आती थी अपनी पेशी के ऊपर, तो शी वुड बी एज पॉइज्ड, एज नाइसली ड्रेस्ड अप एज एवर। तो आई थिंक जो ख़वातीन का सबसे मेजर प्रॉब्लम है ना, वो माइंडसेट का है। और मुझे इस तरह के रोल मॉडल्स को जब हम देखते हैं कि यार अगर जेल आज के लीडर्स के लिए मुश्किल है, तो हमारी लीडरशिप के लिए आसान तो नहीं थी ना। इनके 3 दिन मई की गर्मी की मुश्किल है, तो मरियम बीबी के 6 महीने जेल के आसान तो नहीं थे ना। बट रिजिलियंस, कभी कभार मुझे लगता है कि हमें इस तरह की चीज़ों में जो हम देखते भी हैं कि ना, जेंडर को पीछे छोड़ के एज अ पाकिस्तानी सोचना चाहिए, एज अ पाकिस्तानी काम करना चाहिए, विच गोज़ आई थिंक बोथ वेज। क्योंकि ये भी है कि ख़वातीन को बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी हैं, ख़वातीन की फैमिली सपोर्टिव नहीं है, बट आई थिंक जब हम ये देखेंगे कि इंशाल्लाह ताला एक खातून हमारी लीडरशिप रोल में है और वो जिस तरीके से पार्टी को लीड कर रही हैं और अपनी पार्टी के अंदर सब लोगों को लेकर जा रही हैं, तो आई थिंक पब्लिक कॉन्फिडेंस, फैमिली कॉन्फिडेंस, वो सारी चीज़ें भी बहुत इम्प्रूव होंगी इससे। आपकी जर्नी में आपकी फैमिली का कितना ज़्यादा किरदार है? क्या वो सपोर्टिव थी, हमेशा से सपोर्टिव थी, या कोई अगेंस्ट भी था जिनको आपने मनाया हो या कुछ भी? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। शुरू में टू बी ऑनेस्ट आई वुड नॉट से कि वो सपोर्टिव नहीं थे, बट वो बहुत स्केप्टिकल थे, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली जिस तरह का एक पॉलिटिकल इमेज जनरली बना हुआ है, हमारी इन्वायरमेंट बनी हुई है, तो लोगों का यही ख्याल होता है कि पॉलिटिकल इन्वायरमेंट इतना कंफर्टेबल नहीं होगा, औरतों के लिए इतना कंजीनियल नहीं होगा, उनकी सेफ्टी, सिक्योरिटी, इमोशनल वेलबींग, जिसको हम इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते। पर आई थिंक जब आप एक हार्श एनवायरनमेंट में काम कर रहे होते हैं, पॉलिटिक्स एक ऑलरेडी ऐसी फील्ड है विच इज़ एन एवरीडे स्ट्रगल,
मैं पॉलिटिक्स में ये नहीं कह सकती कि मैंने CSS का एग्जाम पास कर लिया, अब मैं पूरी जिंदगी के लिए सेट हूँ. नो, इट्स एन एवरीडे स्ट्रगल. आज कोई प्राइम मिनिस्टर हो सकता है, उसको कल फिर इलेक्शन लड़ना है, कल फिर उसी अवाम में जाना है, सब कुछ है. प्लस जो पाकिस्तान का पॉलिटिकल कल्चर है. बट आई थिंक विद टाइम, जब जैसे मैंने आपको कहा कि शुरू में मुझे अयाज सादिक साहब की बहुत सपोर्ट थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता सारी पार्टी जो है उन्होंने सपोर्ट किया बहुत ज़्यादा. हमारी पार्टी की ख़वातीन ने काफ़ी सपोर्ट किया, मरियम औरंगज़ेब साहबा हैं, रूमीना खुर्शीद आलम हैं, काफ़ी लोग हैं. तो आई थिंक उसके बाद अतात आरर साहब हैं, उसके बाद एक इतना कंफर्टेबल एनवायरनमेंट बन गया कि आई थिंक माई फैमिली वॉज वेरी हैप्पी एंड कंफर्टेबल. एंड आई थिंक from there on it has only been support from their side and nothing else, and they're very proud, alhamdulillah. आप अपने आप को कहाँ देखती हैं अगले 5 सालों में? सुनैरा, मैं समझती हूँ कि इस सवाल का जवाब ज़्यादा बेहतर ये होगा कि मैं चाहती हूँ कि मैं अगले 5 सालों में अपने आप को अवाम की बेहतरी के लिए कुछ करते हुए देखूँ. जैसे मैंने आपको कहा कि पॉलिटिक्स में आने का मकसद या लॉजिक ये नहीं है कि खुदा ना खास्ता कोई आपने अपने पर्सनल गेन्स और पर्सनल बेनिफिट्स. मैं आपको बात बताऊं जो कि बड़ा कम स्टेटेड फैक्ट होगा, लोग यूजुअली शायद ओपनली इस पे बात नहीं करते, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग एज अ लॉयर आई कुड बी अर्निंग मच मोर, बट दैट्स नॉट माई कंसर्न. ठीक है, मेरा कंसर्न ये है कि मैं 5 साल बाद, मैं आज से 15 साल बाद अपने आप को उस रोल में देखना चाहती हूँ वेयर आई कैन contribute positively to the people of Pakistan, especially in the recent times, in the recent struggles. Honestly, जब टीवी पे देखते हैं ये जो अभी 9 मई का वाक़या हुआ, जो और चीज़ें देखते हैं, दिल से बुरा लगता है. Political differences aside, हमारी यूथ किस तरफ चल पड़ी है, किस तरह की लीडरशिप है, किस तरह हम नेगेटिविटी फैला रहे हैं लोगों के ज़हनों में. It is very unfortunate. So I think the only thing that I want to be doing in 5 years' time, or want to see myself doing, is contributing positively to the youth of Pakistan, to the people of Pakistan, in whatever capacity I can. आपने जैसे कि अभी बात की है कि 9 मई को जो वाक़या पेश आया, उसमें जो है वो बहुत सारी जो पॉलिटिकल वर्कर्स थी PTI की, उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया. तो आप क्या समझती हैं, आप खुद को आइंदा किसी भी ऐसी सिचुएशन के लिए सेफ फील करती हैं, या आप समझती हैं कि उस हवाले से आपका क्या वो है ओपिनियन? ज़ुनैरा, पॉलिटिकल स्ट्रगल और डिस्ट्रक्टिव होने में बहुत फ़र्क होता है. विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द लेडीज़ आउट देयर, आई थिंक कि पॉलिटिकल स्ट्रगल एक बड़ी डिफरेंट चीज़ है. आप सड़कों पे निकल के अपने शहीदों की यादगारों को जला के, अपने कोर कमांडर हाउस पे हमले करके उसको स्ट्रगल नहीं कह सकते. देखिए, इट इज़ वेरी कन्वीनियंट. यू एंड आई कैन ऑल्सो डू दैट. हम अगर आज यहाँ से निकल जाएं, हम साथ वालों के घर पे जाके डंडे बरसाना शुरू कर दें, ठीक है, बाद में जो लीगल कॉन्सिक्वेंसेज होंगे जो उन पर भी हो रहे हैं, पर हम कर सकते हैं ना. बट एट द सेम टाइम कुछ फीमेल्स ऐसी भी थी जो कि डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं थी और इनडायरेक्टली भी इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं थी, मगर बहुत सारी ऐसे हमने सोशल मीडिया पे वाक़यात देखे हैं कि उन्होंने बोला कि हम उस तरह से इन्वॉल्व नहीं थे, लेकिन हमें भी जो है वो अरेस्ट कर लिया गया. उसके बाद उनको भी काफ़ी ज़्यादा जो है ना, लॉ जो है ना वो किसी के बोलने पे नहीं चलता अनफॉर्चुनेटली. क्योंकि मैं खुद लॉयर हूँ, तो ट्रायल्स होते हैं, एक प्रॉपर प्रोसीजर है जो फॉलो होता है. आपने एक टर्मिनोलॉजी सुनी होगी, एक्यूज्ड. एक्यूज्ड का मतलब ही यही है. एक्यूज्ड एंड कन्विक्टेड में डिफरेंस ही यही है. एग्जैक्टली. कि ऑब्वियसली आई एम श्योर अगर हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने सर्टन लोगों को उसके अंदर नामजद किया है, तो दे मस्ट हैव देयर रीजंस, एंड इफ दे आर एक्यूज्ड एंड इफ दे थिंक दैट दे आर इनोसेंट, तो लॉ विल टेक इट्स कोर्स एंड इंशाल्लाह ताला जो हकीकत होगी वो सामने आ जाएगी. मेरा आपसे सवाल ये है कि पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में कोई ऐसी चीज़ें जहाँ पे आपको लगता हो कि यहाँ पे ख़वातीन के हवाले से इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है? आई थिंक पाकिस्तान जो है जनरली ख़वातीन के डिपार्टमेंट में वी रियली लैग बिहाइंड. और अनफॉर्चुनेटली हमें ये लगता है कि हम कुछ ट्विटर पे पोस्ट लगा के या एक दिन का मार्च करके हमें लगता है कि हम ख़वातीन के हकूक़ जो है वो बहाल करा लेंगे. बट आई थिंक द रियल इशू इज़ मच मोर बिगर देन दैट. और ये हमें समझना चाहिए कि जब तक ख़वातीन लीडरशिप रोल में नहीं होंगी, क्योंकि आपको पता है वो हमेशा ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है, जब तक ख़वातीन लीडरशिप रोल में नहीं होंगी तब तक हम आगे नहीं जा सकते. और यही जो मैंने पहले डिफरेंस मेंशन किया, इमरान खान साहब की कैबिनेट में आप देखें कि एक खातून मिनिस्टर थी, और आई डोंट थिंक कि वो ट्विटर से आगे कहीं पे भी इफ़ेक्टिव थी.
So it is very unfortunate. And I think that's the positivity that we see in PMLN. कि मरियम नवाज साहिबा जब लीड कर रही हैं तो उनके साथ देयर इज़ अ टीम ऑफ वुमेन हु आर वर्किंग ऑन इट. मरियम औरंगज़ेब साहिबा एक बड़े इंपॉर्टेंट रोल में स्टेट को इस वक्त रिप्रेजेंट कर रही हैं. आयशा गौस पाशा साहिबा हैं जो हमारी इकोनॉमिक वो. तो आई थिंक ये बड़ा हम एक पॉलिटिकल क्लाइमेट चेंज होता हुआ देख रहे हैं क्योंकि इस तरह की इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे ख़वातीन को कभी एज सच इनकरेज नहीं किया जाता था. सो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ ग्रेजुअल चेंज. ऑब्वियसली जो चीज़ें इतने सालों से ख़राब हुई होती हैं, हमारे मुल्क में एक्सेप्टेबिलिटी कम है ख़वातीन के लिए, कंजर्वेटिव माइंड सेट है, बट आई थिंक जो बहुत अच्छा प्रेसिडेंट यहाँ पे सेट हो रहा है वो ये है कि हम अपनी वैल्यूज़ को, क्योंकि पहले हमेशा एक कॉन्सेप्ट होता था कि जी को जो खातून घर से बाहर निकल रही है या इतने मेल डोमिनेटेड प्रोफेशन में, जैसे मैं खुद लॉयर हूँ या पॉलिटिक्स में है, तो कोई मेल डोमिनेटेड प्रोफेशन में जा रही है तो वो एक कॉन्सेप्ट होता था कि शायद वो अपने कल्चर, अपनी वैल्यूज़ के ऊपर स्टेप ओवर करके शी हैज़ टू मूव फॉरवर्ड. बट आई थिंक कि नाउ जो हम प्रेसिडेंट PMLN रख रही है, स्पेशली मरियम नवाज साहिबा को देखते हैं कि a woman can be a homemaker, a woman can take care of all her values and cultures and traditions and yet be a good leader. So I think that's a very good example that we are setting. And inshallah, I'm positive that it will encourage a lot of young women to come forward. आपको लगता है कि अब जो है वो PMLN में बहुत सारी खवातीन देखने को मिलेंगी? इंशाल्लाह डेफिनेटली. आप खुद को कहाँ पे, मतलब आप इन फ्यूचर क्या बनना चाहती हैं? ये मैं आपका सवाल पहले आंसर कर चुकी हूँ. मैं सिर्फ वो बनना चाहती हूँ जहाँ पे मैं पाकिस्तानी अवाम के लिए पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर चुकी हूँ. देखिए मेरी ज़ात इनसिग्निफिकेंट है. जब आप सियासत या जब आप पब्लिक सर्विस करते हैं ना, तो उसके अंदर आपकी ज़ात इनसिग्निफिकेंट हो जाती है. जब आई थिंक ये क्वेश्चन को मैं कनेक्ट भी करूँगी, आई थिंक इमरान खान साहब की गवर्नमेंट का या उनकी सियासत का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये रहा है कि उनकी मैं ख़त्म नहीं हुई. तो इसलिए आई थिंक कि ये सवाल जो है ना, मुझे लगता है कि अगर आपने सियासत करनी है, अगर आपने पब्लिक सर्विस करनी है, आवाम के लिए काम करना है, तो आपने सबसे पहले तो अपनी मैं ख़त्म करनी है. तो इसलिए मैं क्या बनूंगी बिकम्स इररेलेवेंट. मैं समझती हूँ कि हमें इस बात पे फोकस करना चाहिए कि अगले 5 साल में हम पाकिस्तान के लिए क्या कर सकते हैं, पाकिस्तान को कहाँ देखना चाहते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत शुक्रिया आमना, आपने हमें वक्त दिया. वी न्यूज़ से फिल वक्त इतना ही. मिलेंगे किसी नेक्स्ट एपिसोड में. तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.